नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम और बड़ी खबर की बात करेंगे। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। छेड़छाड़ का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। नंदीश्वर कॉलोनी के पास से आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लड़कियों से खुलेआम ये छेड़छाड़ किया करता था। पहला ही वीडियो शर्म से गाड़ने के लिए काफी था, लेकिन बाद में इसके और भी वीडियो सामने आए और भी यह पता चला कि जगह जगह इस तरह से इसने इस घिनौनी घटिया हरकत को किया है। लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद आखिरकार यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इसके वहशीपन का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। कोई डर नहीं। एक कॉलोनी के भीतर में, एक सुरक्षित एरिया के भीतर में, एक कोचिंग एरिया के भीतर में दिन दहाड़े पहले शिकार को ढूंढना और फिर उस पर यह हमला करना, लड़कियों को छूकर या थप्पड़ मारकर भागना। बहुत बीमार है ये, बहुत ज्यादा बीमार। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, हर पहलू पर बातचीत की। पार्षद से लेकर और तमाम जो रहवासी थे इस इलाके के, इस डरावनी गली के, उनसे चर्चा की गई। सहयोगी राजीव रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव के पास आपको लिए चलेंगे। राजीव, अच्छी बात, खबर का असर, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो इसके बारे में जानकारी दें। थाने के अंदर की स्थिति अगर बता सकें वो भी बताएं। राजीव। देखिए ललित, इस वक्त मैं कोतवाली में ही खड़ा हूं और यहाँ पे जैसे ही लोगों को पता चला कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है तो मोहल्ले के लोग भी कोतवाली पहुंच गए हैं, क्योंकि यह मनचला था। एक घटना को इसने अंजाम नहीं दिया, कई घटनाओं को अंजाम दिया है। जैसे ही महिलाएं सुनसान देखता था और अकेली महिलाएं जब निकलती थी तो उनके साथ में यह छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देता था। यह बड़ा सरफरा और सनकी टाइप का यह आरोपी था जो महिलाओं के साथ इस तरीके की दरिंदगी करता था और बड़े बेखौफ होकर वह घूम रहा था। लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सुबह पुलिस ने ऐसे उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर बात यह है कि पुलिस जो आरोपी है वो यहीं पे घूम रहा था, शहर में ही घूम रहा था और वहीं जहां पे उसने घटना को अंजाम दिया था उसी कॉलोनी के बाहर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ललित, लोगों में काफी उत्साह है और जिस जहां यह घटना हुई है वहां के लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि आरोपी जो है, जो मनचला है, वो तरह वारदात को अंजाम दे रहा था, वह आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बिल्कुल। और ये थाने की हलचल अगर राजीव संभव हो तो वो भी दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को। जानकारी राजीव लगातार दे रहे हैं किस तरीके से ये घूमता हुआ पकड़ा गया है। सनकी और सिरफिरा भी इसे आप कह सकते हैं, लेकिन सनकी सिरफिरे से ऊपर हम इसे साइको कहते हैं। साइको, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, इस तरह के इलाकों में अंजाम देना। साइको जिसे ना कानून का खौफ है ना लोगों की पिटाई का खौफ है, किस तरह से मनचलों के साथ व्यवहार इलाके के लोग करते हैं, इसकी तमाम तस्वीरें हम देखते हैं। हम इस बात की भी वकालत करते हैं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर इस तरह की हरकतें अगर कोई करेगा तो क्या स्थितियां होंगी। राजीव, अगर थाने की हलचल दिखाई जा सके तो दिखाएं जरा। देखिए, जो थाना है कोतवाली है, वहां पे तमाम लोग, मोहल्ले के लोग भी पहुंच चुके हैं या उस वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्यों सर, इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, क्या कहेंगे? आप कहां से पकड़ा है, आपने देखा है? निश्चित ही ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। पुलिस ने कल मुस्तैदी के साथ सीसीटीवी कैमरे फुटेज निकाले और उसकी फोटो वायरल होने से वो आरोपी आज फिर वही नंदीश्वर कॉलोनी में घूम रहा था। तभी पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी तो उनने पकड़ा है उसको। और यह बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने भी जागरूक होकर यह काम जल्दी से जल्दी किया। क्या लगता है यह आरोपी सरफरा था, क्योंकि अभी भी वहीं घूम रहा था? हाँ, अब ये तो अभी उसकी मानसिक स्थिति तो आगे जाके पता चलेगी कि क्या है, लेकिन उसमें खौफ बिल्कुल नहीं था पुलिस का या डर नहीं था, तभी तो वो इस तरीके की हरकत करके फिर से उसी जगह पे घूम रहा था। अब मोहल्ले वाली, जैसे कि जो लड़की थी और तमाम महिलाएं हैं, इस तरीके का आरोपी पकड़ा गया है जो महिलाओं के साथ लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। आपने भी काफी फुटेज देखे, कितनी महिलाओं को इस तरीके से छेड़छाड़ कर चुका है जी? लगभग इसने रविवार के दिन लगभग जो फुटेज मुझे मिले हैं वहां पे, तो उस हिसाब से लगभग 5-6 महिलाओं के साथ इसने किसी से कमेंट किया, किसी के साथ अभद्रता की, किसी के साथ चैन खींचने की कोशिश की। इस तरीके की हरकतें पुलिस
पुलिस सीसीटीवी फुटेज में आ रही हैं। अब आगे तो पता पुलिस ही जांच पता लगाएगी कि क्या। देखिए ललित, जो कोतवाली है काफी लोगों का जमावड़ा है, क्योंकि जो सरफराह है, साइको आरोपी है, वो पकड़ा गया है, जिसको लेकर पुलिस को काफी बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि पुलिस की जो टीम थी वो लगातार उस आरोपी पर नजर रखे हुए थी। आप देख रहे हैं कि थाने में तमाम हलचल अब सुबह से दिखाई दे रही है, लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पे है, क्योंकि जो आरोपी है वो अब पुलिस हिरासत में हो और उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस की कस्टडी में इस आरोपी को अंदर किया गया है और जो जिम्मेदार तमाम अधिकारी हैं, अब कोतवाली के थाना प्रभारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं, उस आरोपी पे से पूछताछ कर रहे हैं और तमाम अधिकारी अब यहाँ पे पहुंचेंगे, उस आरोपी के तह तक जाएंगे कि यह आरोपी आखिर कहाँ का है और उससे पूछताछ अभी की जा रही है। ललित, बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, इस बात का भी अपडेट ये भी पता करने की कोशिश करें इस आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी लग पा रही है, इसके परिवार के बारे में क्या जानकारी लग पा रही है, इसके किस तरह के रिकॉर्ड, क्या कोई रिकॉर्ड है, नहीं है तो इसके परिवार के बारे में जानकारी। राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से भी जुड़ी हुई है, प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से भी जुड़ी हुई है, संस्कारधानी जबलपुर भी आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, लगातार एक घटना, और यह घटना एक सूबे के अंदर एक जगह को सिर्फ एक जगह का मसला नहीं है, यह तमाम जगहों की दिक्कत है। ऐसे मनचले, ऐसे सौदे हर जगह मौजूद है। प्रतीक, जी हाँ, देखिए बिल्कुल आए दिन ऐसी घटनाएं ललित मध्य प्रदेश में होती हैं। फिर वुमेन सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, लेकिन आए दिन फिर ऐसी घटनाएं दोहराती हैं। इस वक्त मैं होम साइंस कॉलेज, जो कि महिलाओं का एक कॉलेज है, वहां उसके बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे कुछ हमारे साथ छात्राएं भी जो जुटी हुई हैं। टीकमगढ़ में एक हादसा हुआ, हमने देखा एक घटना, छेड़छाड़ जो है सौदे कर रहे हैं। क्या कहेंगी, वुमेन सिक्योरिटी का स्टेटस मध्य प्रदेश में फिलहाल आपके लिहाज से कैसा है? सर, हमेशा ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। हम लोग क्या, ये कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन एक भी पुलिस वाला यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, ये कहीं पे भी हम लोग को ये नजर नहीं आ रहा, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वुमेन हेल्पलाइन बना दी जाती है, तमाम बातें सुरक्षा की होती हैं। आप लोग सेफ फील करती हैं, घूमती हैं, अकेले जाती हैं, रात को जब लौटती हैं कॉलेज, कैसा लगता है? सेफ तो फील नहीं करते हैं सर, लेकिन फिर भी होने चाहिए, एक्शंस होने चाहिए। हर दिन आए दिन कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं पे कोई लड़की किडनैप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में हर लड़की को सेफ फील करना बहुत जरूरी है। और ऐसे कोई कदम ही नहीं उठ रहे हैं जिससे हम सेफ फील करें। हमारी गर्ल्स कॉलेज है, आमने सामने 2 कॉलेज है, पर कोई भी ऐसा एक्शन ही नहीं हो रहा है जिससे हम सेफ फील करें, हमें खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम निकल सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता। बेसिकली यहाँ आमने सामने 2 महिला महाविद्यालय हैं जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, लेकिन वाकई यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी हमें नहीं देखने को मिलता, जो बतलाता है कि दावे वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत जरा इससे इतर होती है। और जब हादसे होते हैं तो फिर सिस्टम जागता है और तमाम दावे और बातें होने लगती हैं। लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि जब भी ऐसी घटनाएं आती तब जागरूकता का मैसेज फैलाया जाता है, तब वुमेन एम्पावरमेंट की बात और सिक्योरिटी की बात की जाती है। लेकिन हकीकत यही है कि आज टीकमगढ़ की घटना सामने आ गई, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आखिर ऐसे हादसे जन्म क्यों लेते हैं जब तमाम सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं? ललित, वाकई यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार तमाम दावे कर लिए गए, फांसी पर लटका देने से लेकर पुलिस की गश्त तक, निर्भया से लेकर, निर्भया यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, निर्भया यूनिट से लेकर और सख्ती की बात तक कर ली गई। बावजूद इसके स्थितियां जस की तस हैं और लगातार राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, इस आरोपी के बारे में अब तो कोई जानकारी लग पाई है या पुलिस फिलहाल पूछताछ इससे कर रही है? राजीव, देखिए ललित, जैसे ही इस आरोपी को अभी सुबह मुश्किल से 5 और 7 मिनट पहले ही इस आरोपी को वहीं से गिरफ्तार किया गया है, तो इसके बाद अब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और अंदर उसके साथ पूछताछ की जा रही है। हालांकि यह अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि आरोपी कहां का है, उसकी प्रोफाइल क्या है और किस तरीके से घटना को अंजाम देता था और इसका कोई बैकग्राउंड, आपराधिक बैकग्राउंड है, तो इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यह आरोपी
घटना को अंजाम देने के बाद कल से लगातार खबर भी न्यूज 18 दिखाता रहा है और इसके बाद आरोपी वहीं आसपास घूम रहा था और जहां से आरोपी को पकड़ा गया है वह नंदीश्वर कॉलोनी के जस्ट बाहर से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। तो लगता है कि इस आरोपी के मन में बिल्कुल भी पुलिस के प्रति खौफ नहीं था, क्योंकि अगर खौफ होता तो शायद वो इस तरीके की घटना ना करता और फिर घटना को अंजाम देने के बाद इस तरीके से निर्भीक होकर वो घूमता भी नहीं। गंभीर बात यह है कि जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है वहां से कुछ ही मीटर पर पुलिस कंट्रोल रूम है, पुलिस कार्यालय है और इसके बाद हरिजन थाना भी है और इसके बाद वहां पे कुछ ही दूरी पर एसपी ऑफिस भी है। तो तमाम जो पॉश एरिया है और इस पॉश एरिया में इस तरीके की घटना को यह आरोपी अंजाम दे रहा था। ललित, वाकई पॉश इलाके में अगर इस तरह की घटना है जहां पर सीसीटीवी लगे हैं, इस बात का अंदाजा लगा के सेहर जाएंगी, वो सिर्फ टीकमगढ़ की बेटियां नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बेटियां सेहर जाएंगी कि यहां तो सीसीटीवी था, ये पॉश इलाका है। उन जगहों के बारे में सोचिए जहां सीसीटीवी अभी भी एक ख्याल की तरह है, वहां पर सीसीटीवी का इंप्लीमेंटेशन अभी एक सपने की तरह है। प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, जब हम कानून की बात करते हैं तो बड़ी तारीफें लोग बटोरते हैं, हमने इतना कड़ा कानून बनाया है, हमने ये किया वो किया है, फांसी हम एक को दे नहीं पाए हैं, ये एक अलग बात है। दूसरा, जब भी सवाल एनसीआरबी के आंकड़ों पर किया जाए तो कहते नहीं, ये तो सामाजिक जागरूकता का मामला है। दरअसल जिम्मेदार ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल ये मामला क्या है, या शायद वो तय करना नहीं चाहते कि ये मामला क्या है। प्रतीक, जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप ललित। और अमूमन जब ये तमाम स्थितियां लोगों के सामने आ रही हैं तो हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जब ऑन द स्पॉट न्याय दे दिया जाता है, जो कि कानूनी रूप से तो गलत रहता है, लेकिन भड़ास या जो कहें एक फ्रस्ट्रेशन जो है लोगों के अंदर घर कर गया है। जो कि हमने कड़े कानून की बात कर ली, हमने फांसी की बात कर ली, तमाम चीजें हो जाती हैं। 2 से 3 दशक हो गए, मध्य प्रदेश में एक भी आरोपी को फांसी नहीं हो पाई है। ऐसे में तमाम दावे और वादे हकीकत में आखिर कितने सही हैं, इस बात का अनुमान हम लगा सकते हैं, जो कि कानून व्यवस्था कुछ न कुछ इस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि दया याचिका को लेकर के एक लंबा फॉर्मेट है जिसके चलते आरोपी लगातार बचता रहता है। बेशक हमने देखा था कि दिल्ली में निर्भया कांड के बाद से लगातार नए नए कानून बने, उसके बाद एकाएक कर और भी चीजें हुई, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन के हालात और मौजूदा स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। हमने टीकमगढ़ का ये जो हाल ही का मामला है, ये सौदे की निर्भयता को दिखा रहा है कि आखिर वो कितना निर्भय है एक निर्भया को छेड़ने में। प्रतीकात्मक शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं ललित, लेकिन बेशक सोचना और चिंतनीय विषय है, हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिम्मेदार इस ओर वाकई में ठोस कदम उठाएं। नियमित रूप से देखिए, सख्ती और कड़ाई की बात हो रही है, उसे नियमित रूप से लागू किया जाए। इस वक्त मैं होम साइंस कॉलेज परिसर के आसपास मौजूद हूं, जहां 2 महिला महाविद्यालय हैं। यहां तमाम लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे एक भी पुलिस की गाड़ी यहां पर मौजूद नहीं है। तो ये दावे को बतलाती है महिला सुरक्षा को लेकर के। अगर लड़की को इस रोड पे कोई छेड़ देगा तो आखिर वो कितनी जल्दी फरार हो जाएगा, ये लड़की कितनी देर में कंप्लेंट कर पाएगी और आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा, इस बात का आकलन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार सहयोगी रंजना वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल, अब आपको लिए चलेंगे। रंजना, एक तस्वीर टीकमगढ़ की आई, फिर एक और वीडियो वहां का सामने आया, फिर हो सकता है कभी ग्वालियर के वीडियो पर चर्चा हो, कभी जबलपुर के वीडियो पर चर्चा हो, और ये जो वीडियो है ये तय रिकॉर्ड से बहुत कम है। रंजना, शर्मनाक स्थिति। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से सीएम लगातार कहते भी रहे हैं कि अगर लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरीके से जो छेड़छाड़ करने वाले या फिर लड़कियों से आरोप करने वाले जो लोग हैं उनको सबक मिले। और इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं, जो घर से निकलती हैं, स्कूल पहुंचती हैं, कोचिंग भी जाती हैं, तो इस घटना के बाद इनका क्या रिएक्शन है और क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छेड़छाड़ की घटना टीकमगढ़ में हुई, खुलेआम छेड़छाड़ हुई, सीसीटीवी कैमरे में भी युवक कैद हुआ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या कुछ और सख्त एक्शन होना चाहिए? हाँ, इसे लेकर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि किसी की हिम्मत इतनी ना बढ़े कि वो फिर से ये सब करें। और उन लोगों के मन में एक डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके लिए गवर्नमेंट को अच्छे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी
कदम उठाने चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा इसमें सजा होनी चाहिए? हमेशा फांसी का प्रावधान तो कहा ही जाता है, लेकिन आए दिन इस तरीके से जो घटनाएं वो हो जाती हैं, एक के बाद एक, तो डर क्यों नहीं है मन में? इस बात को लेकर भी सवाल कहीं खड़े होते हैं आप लोगों के मन में? बिल्कुल होने चाहिए, मतलब कि उनको डर होना चाहिए कि मतलब गर्ल्स के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, हमें कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह भी जाना होता है, तो हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए बॉयज़ के ऊपर कि मतलब, और बॉयज़ को भी ये समझना चाहिए कि गर्ल्स कहीं जा रही हैं तो हम उन्हें छेड़छाड़ ना करें, उन्हें जाने दें, उन्हें मतलब सेफ़ रखें। एक तरह से गर्ल्स का भी वो होना चाहिए कि उन्हें भी अपने सेल्फ डिफेंस में, बट गवर्नमेंट को भी एक्शंस लेने चाहिए। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चूक है, तभी इस वजह से ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे कहीं हो रही हैं, इसमें लगाम नहीं लग पा रही है? क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये पहली गलती है, बालिग है अभी, तो उस पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं और एक बार में छोड़ दिया जाता है। पर गवर्नमेंट को एक ही बार में ऐसा एक्शन देना चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत ना रख सके कि हम ऐसा करें। जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ और आगे होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एक बार में ही सबसे खतरनाक पनिशमेंट देनी चाहिए, जिससे आगे उनकी हिम्मत ही ना हो। बाकी पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और हमारी सेफ्टी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। जी, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट तो हमेशा ही कहती है कि बख्शा नहीं जाएगा या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन है या सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके भी जो साइको प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी जो घटनाएं वो नहीं मानते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो क्या और चीज़ें हैं जो आप लोगों की तरफ से भी जो एक सुझाव है वो भी दिए जा सकते हैं? क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस तरह के बारे में मतलब इनको मतलब क्या स्कूल लेवल से ये सिखाना चाहिए कि मतलब अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको पहली बार में ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि आप दूसरी बार नहीं कर सकेंगे। तो स्कूल क्या पुलिस के पास जाने में भी डर महसूस करती हैं, चाहे बच्चियां हो, किशोरी हो या युवतियां हो? माइंड वाले को तो एक मतलब उसके लिए तो एक अलग ही इन्वायरमेंट होना चाहिए कि मतलब उसको अच्छे से ट्रेन किया जाए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती होगी। कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कभी आप बिल्कुल बेधड़क होकर पुलिस स्टेशन जा सकती हैं या फिर शिकायत कर सकते हैं? डर तो नहीं है कि शिकायत दर्ज होगी या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल डर। आखिरी बार पुलिस कब आई थी, कब आप लोगों से चर्चा की, कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में इनसे सवाल पूछे? पहली बार में डर जाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे तो डर मतलब हमारे साथ और जी, कभी पुलिस का कोई जागरूकता अभियान यहाँ पर हुआ? आप लोगों को सेल्फ डिफेंस को लेकर कोई जो सुझाव है वो दिए गए या टिप्स जरूर दिए गए सेल्फ डिफेंस को लेकर कि आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है? जी, हमें टीचर्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं, साथ में हमारे स्कूल में हमारे लिए कराटे क्लासेस भी होते हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, और हमें उसमें सेल्फ डिफेंस ही सिखाया जाता है और हमें मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत कुछ है। तो कब ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपके यहाँ होते रहते हैं? जैसे भी कोई भी न्यूज में ऐसा सुनाई देता है कि ऐसा हो रहा है, और सबको वैसे भी पता है कि लड़कियां मोबाइल और नंबर के जरिए पुलिस की हेल्प कैसे लें, क्या आपको ये पता है? बसों में ऐसा होता रहता है, तो हमें तब से 1 महीने पहले से ही कराटे क्लासेस स्टार्ट हो गई है, वो बेसिकली लड़कियों के लिए। ऐसी कोई घटना होती है तो मोबाइल नंबर कौन सा डायल करना है, कैसे पुलिस को इन्फॉर्म करनी है, तत्काल पुलिस को कैसे बुलानी, ये सब जानकारी आपको है? ये हमें सारी जानकारी पहले से रहती है। स्कूल में ये टीचर्स हैं हमारे की वो अवेयर रखते हैं हम लोगों को। आप लोग भी जाते हैं कहीं इस तरह की अवेयरनेस, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी दी जा सके और वो भी आप लोगों की तरह जागरूक बने? जी मैम, हर जगह बच्चियों को अवेयरनेस के लिए उन्हें हमें प्रेरित करना चाहिए और वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। जी जी जी, अवेयरनेस प्रोग्राम तो होते ही है, बच्चियों को नंबर भी बताया कि कौन से नंबर पर डायल करना है, पुलिस को जानकारी देनी है, तत्काल पुलिस को शिकायत करने के लिए बुलाना भी है, मदद के लिए पुलिस को बुलाना है। और इस तरीके से राजधानी भोपाल के ज्यादातर स्कूलों में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलते हैं ताकि बच्चियां अपनी सुरक्षा के लिए, बच्चियों को अपनी सुरक्षा को लेकर खुद एक्टिव रहना होगा, जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। और कतई भोपाल ये ना सोचे कि टीकमगढ़ की घटना से उसे क्या, कतई संस्कारधानी जबलपुर ये ना सोचे कि टीकमगढ़ की घटना से उसे क्या। आज घटना टीकमगढ़ में हुई है, कल भोपाल में हो सकती है, ग्वालियर में हो सकती है। ये तो तमाम बड़े शहर हैं, छोटे शहरों की तो अभी तक बात ही हम नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जो बच्चे और लोग आपके साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम खबर का रुख कर रहे हैं सीहोर से। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के दूसरे दिन